हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आज अगर हम जीके के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो ये स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को क्या कहा जाता है। उग्रवादी चरण। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्रीय की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय थे बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। एनी बेसेंट। वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे। लॉर्ड कर्जन। गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता कौन थे। हरदयाल। किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था। बाल गंगाधर तिलक ने। पार्लियामेंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था। 1909 में। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राही नाम क्या है। पार्लियामेंटो सुधार। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई। 1909 का पार्लियामेंटो रिफॉर्म्स। भारत में गर्म दलिया आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक को। कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में योगी और दार्शनिक बन गए। अरविंदो घोष। फ्रेंड्स, वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें और बेल आइकन बटन को भी ऑन कर लें ताकि नए वीडियोस मिलते रहें। वर्ष 1909 में मैडम भिकाजी कामा पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी। पैट्रियट। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 1906 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे। एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी। केसरी। शेर ए पंजाब किसका उपनाम है। लाला लाजपत राय का। कांग्रेस लीग समझौता लखनऊ समझौता 1916 का दूरगामी परिणाम क्या था। भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण। भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था। राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण। अनुशीलन समिति संबंध है वीडी सावरकर से। किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की। लॉर्ड हॉर्डिंग ने। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था। अबुल कलाम आजाद द्वारा। पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था। लाला लाजपत राय को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन प्रथम विभाजन कब हुआ था। 1907 ईस्वी में। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है। बाल गंगाधर तिलक को। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। डॉक्टर रासबिहारी घोष ने। अनुशीलन समिति थी एक क्रांतिकारी संगठन। किसने कहा था कांग्रेस न तो लोगों द्वारा प्रेरित था न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। लाला लाजपत राय द्वारा कहा गया था। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। अरविंद घोष ने। बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, इसके विरोध के फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत हुआ 1911 में। युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को जिसे 1915 में पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखा जाना चाहिए था। लॉर्ड हॉर्डिंग ने कहा था। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमान के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। मुसलमान के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की बंगाल का विभाजन हुआ था 15 अगस्त 1905 को। किस नेता ने 1906 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया। 1906 के बाद 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई 6 वर्ष के लिए। बिहार बंगाल से अलग हुआ 1912 में। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी वर्ष 1913 में। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। नवाब सलीमुल्लाह खां ने।
गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था? प्रथम विश्व युद्ध शुरू होना। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। वारेंद्र कुमार घोष ने क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। अनुशीलन समिति ने। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की रणनीति का दोष लगाया था? बाल गंगाधर तिलक ने। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम था? स्वदेशी आंदोलन का। अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन थी? एनी बेसेंट। किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी। किसके नेतृत्व में? एनी बेसेंट एवं तिलक के नेतृत्व में। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए एवं अंततः देश का विभाजन कराया था? विधानसभाओं में मुसलमान के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र व स्थान का आरक्षण। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोध संगठन की स्थापना की थी? वीडी सावरकर ने। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? सरोजिनी नायडू ने। लाल बाल पाल तिरगुट का कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? लाला लाजपत राय। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? बाल गंगाधर तिलक द्वारा। कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? अरविंद घोष। कामागाटू मारू क्या था? कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज। कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंतर्गोत्वता समाप्त हो गई। बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? चंद्रशेखर आजाद। किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? सैयद हैदर रजा ने। स्वदेशी आंदोलन 1905 से 1908 का तात्कालिक कारण क्या था? लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? अफगानिस्तान में। सूरत की फूट 1907 के बाद कांग्रेस किसके हाथों में आ गई? नरम दल वालों के हाथों में। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्रीय की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? अरविंद घोष का। राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? बंगाल विभाजन लागू होने के दिन। श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई? कोलकाता अधिवेशन 1917 में। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? 1908 में। लॉर्ड होल्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? 1911 में। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? सीआर दास ने। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? एनी बेसेंट ने। किसने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने। किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? स्वदेशी आंदोलन। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने। भारतीय मुसलमान असामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण था उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति। राजनीतिक अधिकारियों के लिए लड़ना होगा, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। राष्ट्रवादियों या आतंकवादियों के लिए स्वराज का क्या अर्थ था? विदेशी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता। 1905 में बंगाल विभाजन का क्या कारण था? ढाका में को मुस्लिम आबादी वाले प्रांतों की राजधानी बनाना। महात्मा गांधी के साथ किन मुसलमान ने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई? शौकत अली एवं सैफुद्दीन कुचलू ने। हम कांग्रेस में फूट डालने नहीं आए, 23 दिसंबर 1907 को यह किसने कहा था? गंगाधर तिलक ने।
युवा वर्ग ने याचना, प्रार्थना तथा प्रतिवाद आदि उपायों को क्या बताया? राजनीतिक भिक्षावृत्ति। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का निर्णय स्वदेशी आंदोलन की किस तिथि को मनाया गया? 17 अगस्त 1905 को। सरकार ने छात्रों को डराने के लिए क्या लागू किया? कलाइल सर्कुलर। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? बाल गंगाधर तिलक द्वारा। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां। किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? सैयद हैदर रजा ने। वर्ष 1960 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की थी? चंपारण में। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? भगत सिंह द्वारा। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने पृथक राष्ट्रीय का संकल्प स्वीकार किया था? 1940 में। वर्ष 1947 के बाद किस राजा को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? हैदराबाद राज्य को। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस ने। देशबंधु की उपाधि से संबंधित हैं चित्तरंजन दास। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था कहां पर हुआ था? लाहौर में। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? 1942 में। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 को क्यों निलंबित किया गया था? चोरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ? अमृतसर में। फ्रेंड्स, वीडियो कंटेंट अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी अपने दोस्तों को शेयर कर दें और बेल आइकन बटन को ऑन कर लें ताकि नए वीडियो से मिलते रहें। वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।